भारत और रूस के बीच हुई फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की डील Su-57 इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। भारत के प्रतिद्वंदी देश इसे अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट यानी कि खतरा मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के वह देश जो अपने आप को कभी सहयोगी करार दे रहे थे, चाहे वह यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका, इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉस मान रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका को बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। और इस वजह से अब अमेरिका भारत और रूस के बीच इस Su-57 डील के बीच में, जहां भारत के बीच में खुशी झलक रही है और रूस इस डील से काफ़ी ज़्यादा हद तक भारत के साथ अपने सपोर्ट को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं यह बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Su-57 डील को लेकर के बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो कुछ ऐसी है कि Su-57 की डील के बीच आखिरकार अमेरिका फिर से कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और वो कदम अमेरिका की तरफ से F-35 डील होने जा रहा है। जी हाँ, Su-57 डील को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से F-35 डील को लेकर के भारत भेजा जा रहा है, यानी कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत उसके साथ F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील कर ले, जिससे कि अमेरिका भारत के साथ कई बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता फाइनली करार दे। और इसके लिए अमेरिका की तरफ से भारत को एक तरफ थ्रेट भी दिया जा रहा है, यानी कि दुनिया का डर भी दिखाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में छूट देने की भी बात कर रहा है। यानी कि अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर भारत उसके साथ Su-57 फाइटर जेट डील कर लेता है जो कई बिलियन डॉलर की होने जा रही है, तो उससे अमेरिका भारत को व्यापार में छूट देने को लेकर भी लालच देने की कोशिश में है। और लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से इसको लेकर के बहुत बड़ा एक्शन सामने आ चुका है। क्या किया है भारत ने? क्या वास्तव में भारत Su-57 डील को रद्द करने जा रहा है? क्या पड़ेगा इस पर इम्पैक्ट? क्या भारत या फिर Su-57 और अमेरिका F-35 दोनों को खरीदने जा रहा है? ये एक बड़ा और अहम सवाल पैदा होता है जब बात फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की आ जाती है। तो भारत के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो अमेरिका का F-35 और दूसरा रूस का Su-57। क्या अब भारत रूस के Su-57 को इस डील के बावजूद लेगा या फिर नहीं? अब इसको लेकर के भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है वह भी अब इस वीडियो में आगे जानेंगे। साथ ही इसको लेकर के रूस ने क्या कहा है वह भी समझेंगे और साथ ही अमेरिका के F-35 डील को लेकर भारत ने क्या भारत का रुख है वह भी जानेंगे इस वीडियो पे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे ही Su-57 डील को लेकर के पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से खबर फैल चुकी है कि भारत रूस के साथ फास्ट ट्रैक रूट से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यह सबसे बड़ी और अब तक की ऐतिहासिक डील जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की डील होने जा रही है, और इस डील के बाद भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट रखने वाले चंद देशों में शामिल हो जाएगा, तो यह बात पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल चुकी है। और इसको लेकर के अमेरिका सबसे बड़ा दावेदार था भारत को लेकर के कि वह फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के भारत को अपनी डील देने जा रहा है, लेकिन अमेरिका का यह दांव भारत के ऊपर फेल होता नजर तब आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट के दौर पर अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत को सपोर्ट न करके पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इसके बाद ही भारत बेहतर समझ गया कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त तो नहीं हो सकता है, जब उसका एक बार सबसे बड़ा जब तक वो पाकिस्तान का हितैषी बन करके रह सकता है, भारत का दोस्त वहाँ कभी नहीं बनेगा। और ये बात भारत को तुरंत समझ में आ गई। इसके बाद भारत ने रूस के साथ पड़ी हुई काफ़ी बड़ी पुरानी पेंडिंग डील को भी अब बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से फाइनली साइन करना शुरू कर दिया है। और ऐसी स्थिति में भारत के पास वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमी जिस चीज़ की है वो है फाइटर जेट की कंप्लीट स्क्वाड्रन। और भारत के पास वर्तमान समय में जहाँ 42 होनी चाहिए वहाँ सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है। ऐसे में भारत को सबसे बड़ी डील रखनी थी अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के, और वही किया भारत ने। अमेरिका के F-35 डील से किनारा करते हुए भारत ने निर्णय लिया रूस के साथ
SU-57 फाइटर जेट डील को कंप्लीट करने का, और इसके लिए भारत ने ताबड़तोड़ कई बड़े एक्शन लिए, और सिर्फ ना एक्शन लिए बल्कि भारतीय डेलीगेट्स को रूस रवाना भी किया गया ताकि इस डील को जल्द से जल्द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया जा सके, और इसके साथ ही रूस से जल्द भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट डिलीवर किए जाएं। और अब जब फाइनली भारत और रूस के बीच में यह डील कंप्लीट हो रही है और इसके साथ ही रूस से फाइनली SU-57 का भारत आना सुनिश्चित हो रहा है, तो अमेरिका को यह बात समझ में आ चुकी है कि अमेरिका किसका सहयोग कर रहा था। दरअसल अमेरिका को बेहतर पता है कि पाकिस्तान वो भूखा नंगा है जिससे अगर अमेरिका अपना F-35 देता भी है तो इसके लिए उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय कुछ दुआओं के, और वो दुआएं भी नकली दुआएं होती हैं। और इस वजह से अमेरिका के जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो ठहरे पूरे व्यापारी। वो किसी भी कीमत पर किसी को फ्री में तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका कभी भी F-35 नहीं देने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की मांग भी की थी, लेकिन हाल में जिस कदर से भारत ने अमेरिका के F-35 के पहले बने F-16 वेरिएंट को, पाकिस्तान जिसे उड़ा रहा था, उसे बुरी तरीके से तबाह किया है। उसके बाद अमेरिका भी समझ चुका है कि बंदर के हाथ में कुछ भी दे दो वह उसे तहस नहस करके ही छोड़ेगा, और यही हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। उसने F-16 को जिस कदर से पूरी दुनिया में पिटवाया है, उसके बाद से पूरी दुनिया F-16 को शक के दायरे में ला चुकी है, और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के कई सारे जो डील थी F-16 फाइटर जेट की, वो रद्द हो चुकी है, जिससे पहले ही अमेरिका को बड़ा नुकसान हो चुका है। और अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस के साथ अपनी SU-57 डील को रद्द करके अमेरिका के साथ F-35 डील करे, और इसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी चाल चली। दरअसल अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी के अध्यक्ष माइकल विलियमसन को भारत भेजने का फैसला लिया था, और यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि माइकल विलियमसन के भारत आने से भारत उन चीज़ों पर बातचीत कर सके जिसको लेकर के अब तक F-35 डील अटकी हुई थी। दरअसल भारत ने पहले ही अमेरिका को कहा था कि अगर अमेरिका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करने को राजी है, इसके बाद ही भारत इस डील को फाइनल कर पाएगा। लेकिन अमेरिका ने इस डील को लेकर के साफ तौर पर मना कर दिया था, वो किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को नहीं करेगा, और इसीलिए भारत ने तब से इसे पेंडिंग में डाल रखा था। और बाद में सोने पे सुहागा तब हो गया जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद भारत ने सीधे तौर पर F-35 डील से किनारा करते हुए अब SU-57 डील कर ली है। अब अमेरिका को यह एहसास हुआ है कि भारत को छोड़ करके उसने बड़ी गलती कर दी, और एक बार फिर से वह भारत के इस डील को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि भारत से $1 मिलियन की डील को करने के लिए अमेरिका बेताब बैठा है। लेकिन अब फाइनली भारत ने इस डील को करने से इनकार कर दिया है। दरअसल भारत ने इसको लेकर के साफ करते हुए कहा है कि भारत SU-57 डील को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और भविष्य में भारत SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने स्क्वाड्रन में शामिल करने जा रहा है। ये रहा भारत का वह स्टेटमेंट जिससे अमेरिका को बेहतर समझ में आ जाना चाहिए कि अब F-35 डील से तो वो भूल ही जाए, और आने वाली जो भविष्य में भारत डील अमेरिका के साथ करने भी वाला था, उन डीलों से भी भारत अब किनारा करना शुरू कर चुका है। दरअसल भारत ने जैसे ही अमेरिका के इस डील को दरकिनार करते हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जवाब दिया है, उसके बाद से रूस ने सीधे तौर पर भारत की सराहना की है। ना सिर्फ रूस ने भारत की सराहना की है, बल्कि रूस ने भारत को अपना ना सिर्फ अच्छा दोस्त बल्कि भाई करार दिया है। दरअसल यह बात गलत भी नहीं है, और रूस का यह कहना बिल्कुल सटीक भी है। अगर देखा जाए तो 1970 वॉर की कंडीशन से लेकर के अब तक रूस ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लिया है जिसकी वजह से भारत पर कोई थ्रेट आए। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब भारत बुरी तरीके से फंस चुका था, ऐसी कंडीशन में भी अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक दर एक स्टेप लिए, और यह भारत के खिलाफ ही थे, और यह बात पूरी दुनिया ने भी देखा। और यह बात भारत को अब बेहतर समझ में आ चुकी है कि रूस भले ही अपने व्यापार और रक्षा को लेकर के चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ कुछ आगे बढ़ा हो, लेकिन उसने भारत को लेकर के जो हथियार भारत को दिए हैं, जो अपने इक्विपमेंट, जो अपने फाइटर जेट भारत को दिए हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी ना तो कभी चीन के साथ और ना ही कभी पाकिस्तान के साथ अब तक साझा किया है। इसका मतलब ये है कि भारत रूस पर
अंधा ट्रस्ट कर सकता है और अब तक भारत ने किया भी है और इसका फायदा भी भारत को साफ देखने को मिला भी है। लेकिन अब रूस ने एक रिपोर्ट भी जारी की है। दरअसल आपको जान करके खुशी और हैरानी दोनों होगी। रूस ने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि रूस की आम जनता और उसकी सेना के बीच में एक सर्वे रिपोर्ट होती है, जिसमें भारत को रूस का सबसे अच्छा दोस्त बताया गया है और इस लिस्ट में भारत का नाम अव्वल दर्जे पर है। और इस बात को लेकर के यह बात साफ समझ में आती है कि न सिर्फ भारत रूस के साथ अपने बेहतर संबंध भविष्य में चाहता है, बल्कि रूस खुद भी भारत के साथ अपने बेहतर संबंध चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं इस वक्त लगातार चल रही हैं। ये द्विपक्षीय वार्ताओं के बीच भारत रूस के साथ एक के बाद एक कई रक्षा डीलों पर बात कर रहा है, चाहे वह कावेरी इंजन को लेकर के बात हो, भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेकर के बात हो, या फिर भविष्य में आने वाले और कई मेजर प्रोजेक्ट को लेकर के बात हो। भारत और रूस के बीच में यह लगातार बढ़ती जुगलबंदी अब अमेरिका को भारी पड़ रही है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप F-35 डील को भेज रहे थे, भारत ने उसे दरकिनार कर दिया है। अब ऐसे में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आज की यह खबर में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से इटली की जॉर्जिया मेलोनी, जो कभी भारत के साथ कदम से ताल मिलाकर चलने की बात करती थी और भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त बताती थी, वह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों और संबंधों को बेहतर करने की कवायद कर रही हैं। और यह कवायद न सिर्फ कवायद तक सीमित है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी डेलीगेट से मीट भी किया है इस मामले को लेकर के। अब आप खुद समझिए कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कितने बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। यह बानगी खुद उन्होंने दे दी। अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ भारत की जब वॉर की कंडीशन बन रही थी, उस समय पाकिस्तान को पैसों की मदद मुहैया करवा रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, अब उस तुर्की को अमेरिका सराह रहा है। न सिर्फ सराह रहा है, बल्कि उस तुर्की के ऊपर लगे काटसा प्रतिबंध जो पहले से लगे थे, उन्हें भी हटाने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और रेजब तैयब एर्दोगन जो तुर्की के खलीफा हैं, या फिर यूं मान लीजिए तुर्की के सरगना हैं, उनसे मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कार्पेट तक बिछवा दी। अब एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका भारत के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहा है। ऐसे में भारत ने जिस तरह से F-35 डील से किनारा किया है, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और भारत दोनों के ऊपर कड़े प्रतिबंधों को लेकर के भी बातचीत कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर कई बड़े प्रतिबंध आरोपित करने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखना यह है कि अमेरिका क्या करता है इसको लेकर के, और इस पर क्या अमेरिका का स्टेप होने वाला है आगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं भारत और रूस अब अपनी डील को लेकर के ना तो रुकने वाले हैं, और भारत ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि वह अपने रक्षा को लेकर के कोई बड़ा समझौता अब नहीं करने वाला है। दरअसल भारत को वर्तमान समय में 5th जनरेशन फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। वो भी इसलिए क्योंकि न सिर्फ भारत के प्रतिद्वंदी देशों के पास वर्तमान में मौजूद है, बल्कि चंद दिनों के बाद यह पाकिस्तान के पास भी आ जाएगा। ऐसे में भारत के लिए और भी बड़ा थ्रेट बन सकता है पाकिस्तान, उस कंडीशन में जब उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। और इसलिए हम इस बात से कहीं भी किनारा नहीं कर सकते कि भारत का जब एमका तैयार होगा तभी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल भारत को इस लीप को, इस बड़े गैप को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई बड़ी डील करनी पड़ेगी, और यही भारत ने समझते हुए अब एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। दरअसल अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि भारत के अजीत डोभाल, यानी कि जो सबसे बड़े सुरक्षा सलाहकार माने जाते हैं, वो अजीत डोभाल जल्द ही रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। और इस रूस की यात्रा के दौरान न सिर्फ Su-57 की फास्ट डिलीवरी पर बात होगी, बल्कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी कई बड़ी डीलें सामने आने जा रही हैं। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो बड़े स्टेप उठाए गए हैं भारत के खिलाफ, इस पर भी बड़ी चर्चा अब होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि भारत इस पर अपना क्या एंगल रखता है, और रूस की तरफ से जो Su-57 की जो डील आने जा रही है पहली खेप, वो कितने दिनों के अंदर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि रूस ने बहुत कम समय के अंदर भारत को यह फाइनली डील भारत तक पहुंचाने की बात की है। अब देखना यह है कि रूस कब तक इसे पहुंचाना है, और सबसे बड़ी बात, जो मरीन Su-57 को लेकर के डील हुई है, उस पर भी अब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने राफेल के 26 जो मरीन फाइटर जेट थे उन्हें कैंसिल कर दिया है, तो अब इस पर भी रूस से बड़ी डील होने जा रही है। देखना यह है कि क्या होगा अब आगे, जल्द ही इस पर कोई बड़ी खबर कभी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद दोस्तों।